जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। और मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एक छोटी सी यूट्यूब की फैमिली पर। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। और हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, और इसमें हम कर रहे हैं एवरेज। तो कल की क्लास में हमने सवाल कर लिए थे आपके 10, और आज सवाल करने वाले हैं 11। तो सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या दिया है? 15, 19, 8, 12 x 23 और 25 का औसत 18 है। x का मान ज्ञात कीजिए। भाई सेम सवाल हमने ये देखा था कल भी, और आज भी ऐसे करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले इनको जोड़ लो। अब जोड़ने का जो आपका क्या नाम अलग अलग तरीका रहने वाला होगा, और मेरा जो तरीका है जोड़ने वो अलग है। तो सबसे पहले से उठा लो। ये 20 हो गया। चलिए ये हो गया 45। ये हो गया आपका 60। जो हो गया 42। सॉरी, ये हो गया आपका 42। ठीक है। तो भाई हो गया 102, और उसमें एक्स भी जोड़ना है। चलो इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ मैं। 102 प्लस एक्स, और भाई इनका एवरेज कितना दे रखे हैं? इनका एवरेज दे रखा है 18। तो भाई ये संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 यहाँ कर दो। अब इस 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो भाई ये कितना बन जाएगा? 102 प्लस एक्स, 7 8 56। तो ये रहने वाला भाई 126। अब 102 में तो 126 जाएगा, कितना बचेगा? एक्स का मान कितना आ जाएगा? 24। और ये पहले हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये सवाल इस प्रकार से होंगे। ठीक है। चलो सवाल नंबर देखो 12। सवाल नंबर 12 में क्या दिया? 23, 26 वाई प्लस 4 और वाई प्लस 7 का औसत 30 है। तो वाई का मान कितना होगा? भाई ये भी अच्छा सवाल है। चलो अब सबसे पहले जोड़ लो इनको। तो भाई जोड़ने का तरीका आपको पता ही। 23, 26, ये हो जाएगा भाई 49। वाई प्लस 4 और वाई प्लस 7, इनको औसत कितना? 30। तो जोड़ लो भाई ना फिर पहले। 49 हो गया, 49 11 60, 1 2 3, 60 प्लस 3 वाई बराबर 30। इनका औसत कितना? यानी कि ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 संख्या। तो भाई इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी। तो भाई हो जाएगा 60 प्लस 3 वाई
150। अब 150 मत 60 माइनस हो जाए, कितना हो जाएगा 90, और यहाँ से भाई का मान कितना आ जाएगा 30। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को? चलो अब सवाल नंबर 13 देखो। सवाल नंबर 13 भी सेम है। 8, 5, 3 के प्लस 1 का औसत 7 है, तो के का मान कितना? सबसे पहले जोड़ना यो 8 16 के प्लस 1 का औसत कितना 7। तो भाई संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे 5। तो भाई जोड़ लेना 17 प्लस 2k प्लस 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा 35। अब इस 35 में मतलब 17 माइनस करें, कितना हो जाएगा? 17 माइनस करने के बाद हो जाएगा 18। तो भाई ये आपको हो जाएगा यहाँ 2k बराबर 18, और उस k का मान कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 9। तो भाई आपका आंसर आने वाला है 9। तो ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सवाल नंबर 14 देखो। सबसे पहले जोड़ लो भाई ना। तो भाई 22 और 28 कितना है? 22 28 50, और 50 15 65। पी और क्यू इनका औसत कितना 16। और भाई ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 संख्या। चलो ठीक है। अब यहाँ से आ गया 65, पी प्लस क्यू, इस 5 की मल्टीप्लाई इसकी 16 के साथ हो जाएगी, कितना हो जाएगा 80। पी प्लस क्यू का मान कितना है? अब इस 80 मतलब 65 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 15। तो भाई ने क्या पूछा है? इन्हें पूछा है पी और क्यू का औसत कितना हो। तो भाई ये संख्या 2 है, तो 2 तो कर देंगे डिवाइड, तो भाई आंसर आ जाएगा कितना 7.5। आपका ऑप्शन नंबर बी। तो भाई यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल नंबर 15 देखो। यदि संख्याओं 43 21 68 x माइनस 5 97 का औसत 52 है, तो x का मान कितना होगा? भाई x का मान निकालना। सबसे पहले क्या काम करना? जोड़ लो। तो भाई ये जोड़ना तरीका मेरा देखो। 43 57 140 140 आएगा भाई। चलो अब 21 68 को जोड़ लो। 89, तो 9 2 और 2। तो भाई जोड़ कितना आएगा इनका? 229। अब 229 प्लस x और x माइनस 5 बराबर कितना 52। ठीक है। तो भाई संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या बटे 6। तो भाई आप पहले जोड़ लिए मतलब
अभी सवाल में देखो क्या होगा भाई, यो एक्स और यो एक्स तो जुड़ जाएंगे और यो 5 इसमें तो माइनस हो जाएगा। तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा यो 224 प्लस 2x और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाए इसके यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ 312। ठीक है भाई। अब यहाँ से इस x का मान निकाल लो। तो भाई अब 2x और ये 224 312 तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा 224 यहाँ से 8, तो भाई हो जाएगा 88। जो रहने वाला है 88। तो भाई अगर यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा 44। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आने वाला है। तो भाई यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं है। चलो अब सवाल नंबर 16 देखो। सवाल नंबर 16 में क्या दिया, यदि निम्न 6 प्रक्षेपणों x + 2 x + 5 x + 8 x + 11 x + 14 और x + 17 का औसत 12.5 है तो प्रथम 3 प्रक्षेपणों का औसत कितना होगा। आप इस सवाल की लैंग्वेज में थोड़े से अटके होंगे, लेकिन सवाल आपको आसान है। यहाँ तक x का मान निकालना हमें। तो भाई ना जोड़ने का तरीका देखो तुम क्या है। जोड़ने का तरीका यह है कि आप पहले संख्या जोड़ लो, 2 5 7 और 8 15 15 और 25 15 25 40 और 17 47 47 आएगा भाई ये आपका आएगा 57। अब जोड़ लो x कितने हैं, 1 2 3 4 5 6x है, तो हो जाएगा ये 6x। ठीक है, बराबर कितना औसत दे रखा है 12.5 और संख्या कितनी है आपकी 6। तो भाई जो 6 यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 की, तो यहाँ बन जाएगा 57 प्लस 6x और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये आपका आ जाएगा 75 बराबर 60 बड़ा 6 की 72, तो आएगा 75। चलो अब ये 57 इंगा जाएगा माइनस हो जाएगा 75 में। तो भाई इस 75 में 57 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, ये 6x है। तो भाई यहाँ तो इसका x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6, सॉरी x का मान आ गया 3, x का मान कितना आएगा 3। अब क्या करना, अब इन्होंने पूछा है कि प्रथम 3 प्रक्षेपणों का औसत कितना है। तो भाई इसका इसका और इसका मान पूछा है। तो भाई x का मान कितना आएगा यहाँ से आपका 3 3 3, तो भाई जो कितना हो जुड़ गया, जो हो गया 5, जो हो गया 8 और जो हो गया 11। तो भाई इनको औसत बताओ संख्या कितनी है, संख्या 3 है। तो जोड़ लो भाई 16 और 8 24, तो भाई 24/3 आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 8। तो भाई ऑप्शन नंबर सी रहने वाला आपका। तो भाई यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी सवालों में। चलो
अब सवाल नंबर 17 देखो। सवाल नंबर 17 आसान है, लेकिन एक्स और वाई का मान निकालना अलग अलग। तो इसमें क्या दिया भाई, 4, 6, 8, 12 और एक्स का औसत कितना 7 है, और एक्स 9, 13, 15 और वाई का औसत 9 है। तो 2x माइनस 3y का मान कितना होगा। तो भाई ये सवाल 2 है और एक इस सवाल में जोड़ रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला उठाऊंगा भाई, इनका एक्स का मान निकाल लूँगा। तो भाई एक्स का मान निकाल लो यहाँ से। 6, 4, 6, 10, 10 और 18 और 30, 30 प्लस एक्स और बराबर 7। और भाई कितना संख्या कितनी, 5। तो भाई यहाँ चले जाएगा 35। तो 30x बराबर 35। तो भाई यहाँ तक एक्स मान कितना आ जाएगा, 5। चलो यहाँ से भाई एक्स का मान आएगा 5। अब वाई का मान निकालो यहाँ से। तो भाई इस एक्स का मान कितना आ गया था, 5, ठीक है। तो जोड़ लो भाई ना, भाई 28 आ गया। 28 और 14 आपका 42। तो भाई जो कितना बन गया, 42 प्लस वाई औसत कितना 9, 1, 2, 3, 4, 5 और संख्या कितनी 5। तो भाई यहाँ चले जाएगा। तो ये बन गया 42 प्लस वाई, ये 45। तो भाई यहाँ से इसका मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो भाई इस चीज़ में कर दो इसे ऐड अप। तो भाई इसका वाई का मान कितना दे रखा है यहाँ से 3 और एक्स का मान कितना 5। तो भाई जो बन गया 10 और ये बन गया 9। तो आंसर आपका आएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भाई को भी। चलो अब सवाल नंबर देखो आप। अब सवाल नंबर देखो 18। सवाल आसान है भाई, लेकिन इसे करने में टाइम लगने वाला। सबसे पहले क्या काम करना, ये संख्या जोड़नी, ठीक। अब जोड़ने का काम देखो कितना बड़ा है इनमें। तो भाई चलो मैं कैसे करवा देता हूँ सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर मैं आपको इनका जोड़ बताओ कितना बढ़ेगा, तो आपका जोड़ बढ़ने वाला है इनका 3, 4, 6, 4, 7, 12। आपका जोड़ बढ़ेगा भाई इनका 1979, ठीक है। प्लस अब x प्लस माइनस और प्लस 2x प्लस 8। तो भाई इनका एवरेज कितना दे रखा है, 369। चलो अब संख्या कितनी है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, संख्या होगी 7। तो वैसे जोड़ लो पहले एक बार सभी। तो भाई जो 4 तो उसमें तो माइनस हो जाएगा, ये वाला 4 और जो 8 जुड़ जाएगा। अब अगर मैं सीधा ही इसमें आपका मैं इस 8 में से 4 घटा लूँ, तो भाई यहाँ शेष बच जाएगा मेरे पास 4। अब 1979 में 4 जोड़ने हैं, तो ये कितना बन जाएगा 1983। और ये प्लस 1x और 2x,
ये बन जाएंगे 3x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो किसी को भी। चलो अभी 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, तो भाई जो कितना बन जाएगा, 7 सतोटी 56, 7 9 63, 8 और 2 5। तो भाई यहाँ से अब आपको x का मान मिल जाएगा। तो 3x बराबर अगर इनका डिफरेंस करोगे तो 0 0 और 6। तो भाई x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, x का मान आ जाएगा 200। और यही आपका आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब सवाल नंबर देखो 19। सवाल नंबर 19 भी आसान है और इसका करने का तरीका भी यही है। सबसे पहला संख्या जोड़ो। अब जोड़ने का तरीका आपका सबका अलग अलग होगा, मेरा भी अलग है। तो भाई 70 बन गया। अब 2 75, 5 12, 63, 3 133। तो बन गया 8 5। तो जोड़ कितना आएगा भाई इनका, 258 प्लस x। ठीक है, और संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 संख्या। और भाई एवरेज कितना इनका औसत, इनका एवरेज है x प्लस 13। चलो तो भाई 258 तो लिख के जाएगा जो का जो, इसमें तो कोई शक नहीं किसी भाई को। और प्लस x, अब 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाए, कितना बन जाएगा, इसके साथ भी हो गया x की। तो ये बन जाएगा 6x प्लस 78। चलो इसे इधर ले लो। अब इस x मतलब चले जाएगा ये, सॉरी ये x है ये। तो भाई 6x में चले जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5x। चलो और 258 में 78 जाएगा, कितना बचेगा 0 8 और 1, ये बच जाएगा 180। तो भाई 5x बराबर 180। तो भाई यहाँ तक x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 36। और यही हो जाएगा भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को। चलो अब सवाल नंबर हमारा 20 है, लास्ट है, तो जो भी देख लो। यदि 45 17 x प्लस 3 2x माइनस 7 और 3x माइनस 6 का औसत 32 है, तो 2.5x का मान क्या होगा। सवाल अच्छा भाई। सबसे पहले क्या काम करना, जोड़ने। तो जोड़ लो भाई, इसे जोड़ लो पहले। तो भाई ये बन गया 62। चलो छोड़ दो, जो 1x 2x और ये 3x। ठीक, तो भाई x प्लस 3 2x प्लस 7 और 3x माइनस 6, इनका औसत 32 है। और भाई ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या। तो भाई देखो यो यहाँ 6 माइनस का और
7 माइनस का, तो ये कितने हो गए 13। ठीक है भाई, ये 13 हो गए। चलो अब 13 हो गए और ये हो गया 3, तो यहाँ 10 इसमें तो माइनस कर दो, तो कितना आ गया 12। तो भाई ये 52 आ गया। 52 प्लस कितना 1x 2x और 3x 6x बराबर कितना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये आ गया 160। चलो अब इस 52 मतलब यानी कि इस 160 मतलब घटाओ 52, तो भाई कितना बचेगा, यो आपका बचेगा यहाँ 8, यो आपका बच जाएगा 108 और यहाँ आ जाएगा 6x। तो भाई इस x का मान कितना होगा, तो भाई काट लो इसे, 6 कम 6 1 और आपका 18। तो भाई अब यहाँ तक x का मान कितना आएगा 18। ठीक है, और मैंने तो क्या पूछा है 2.5, x का मान कितना, x का मान 18 है, तो भाई यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहने वाला। तो ठीक है भाई, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए भाई। चलो ठीक है भाई।